ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के तीसरे शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनि देव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय ना मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे ही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा से बताया। साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को वही ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह इनमें से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया गया। फिर उसने सबसे आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराजें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही ग्रह सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को वानरों से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की सलाह दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े की राजा को सवारी करने के लिए दिया गया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी लेकर राजा एक नगर को चल दिए। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था, जिसने विक्रमादित्य पर दया आ गई। उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभों से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना अत्यंत पसंद आया। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई।
विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा उस तेली को बुलाकर और विवाह की तैयारी करने लगे और इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तभी एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे, जो भी इस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कभी कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सब बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल रही थी वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को लेकर सभी उपहार सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगर वासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गईं। सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिदेव की एक और पौराणिक कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य भी बहुत गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पति देव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगना। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान कि आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि महाराज बोले, ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों,
उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपने चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट कर अपने चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार गया कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता अथवा सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिक ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते सवा पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार जल्दी से फांसी घर की ओर दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि सबके पीछे रहस्य क्या है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी, काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल, काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से तो हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे,
जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। बोलिए श्री शनि देव की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनि देव की एक और कथा। एक बार नारद जी ने भगवान महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, सूर्यश्रेष्ठ शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्यास्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से नक्षत्र मंडल ले गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार शास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भी भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे मैं अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। शनि बोले, एवं मस्तु। महादेव जी कहते हैं, यो दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध किया है। आप सदा योगाभ्यास से तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेज्ञ, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र
शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। सनी ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी ने भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से युक्त तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनैश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर का काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था। वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तों, दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोष कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः का मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग गई और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है।
यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, ओहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु वह नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन ने ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी बन गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा ने सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिदेव के जन्म की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी और दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या की तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने छाया से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और संज्ञा एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि शनि 9 ग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। भगवान शिव से वरदान पाकर शनिदेव 9 ग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। जय हो भगवान शनिदेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सुंदर कांड का संपूर्ण पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से करहु सदा कल्याण। दोहा। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मिन् देहे सत्यम वदामि च भवान खिलात प्रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तजम वातजामम नमामि। चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई,
सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आओ सीते देखी, होई है काज मोई हर्ष विसेखी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही दर रघुनाथा। सिंध तीरे भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपत करबाना, एहि भात चले हनुमाना। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। दोहा। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनी आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तो पतन बैठे ही आई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। कब नेऊ जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोय कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पेशारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जो जन मुक्त ठेहूं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आन्हन कीन्हा, अत लुग रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताय शिरनावा। मोय सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा। राम का सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभके खग गहई। जीव जन जे गगन उड़ाही, चल बिलोक तिनके पर छाही। गहई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान का कीन्हा, तासु कपट कप तुरत ही चिन्हा। ताहि मार मारो सुदवीरा, पारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देख मन शोभा, गुंजन चंचरिक मध लोभा। नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृंग बृंद देखि मन भाए। सैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछ कब के अधिकाई, प्रभ प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निज जो पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट वीथी, चार पूर्व बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ वरुधन को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ, अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका, सर कूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल, सैल समान अतिबल गर्जही। नाना अखारण्य विरही, बहुविध एक एक करना तरजही। कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिश रक्षही। कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षही। एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरिरन, त्याग गति पहे सही। दोहा। पुर रखवारे देखी, बहु कप मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो, निशि नगर करो पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहाल जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। पुनि संहार उठसो लंका, जोरि पान कर विनय से शंका। जब रावण ब्रह्म दीन्हा, चलत विरंच कहाँ मोर चीन्हा। बिकल होश ते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताय सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गलल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अतिलग रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहथा अग्नित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेही, मंदिर महुना दिख वैदेही। भवन एक पुरी दिख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। दोहा। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। न तुलसी का वृंदतः, देख रच कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करहु पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई,
मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करण बड़ भागी। दोहा। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसन महु जीव विचारी। तात कबहु मुहि जानि अनाथा, करिहे कृपा भाव कुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हट दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कब चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। जानता हूँ अस्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुरुषभ कथा विभीषण कहीं, जय विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति भीषण शकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि मोह कीन प्रणामा, पैठे बीत जात निष्जामा। कृस्तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दोहा। निज बद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तो आवा, संग नार बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रामन सुम सुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। त्रिंधरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही। सुंदस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समझू कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निरज लाज नहीं तोही। दोहा। आपो ही सुन खग्यो सम, रामय भानु समान। परसु वचन सुनि काढ़ी, अस बोला अति खिसियान। सीता मैं मम कृत अपमाना, कटिहूँ तो सिर कठिन कृपाना। नायत सपति मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस्कंधर। सोबुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस्प्रमाण पन मोरा। चंद्रहास मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि वरधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कह सकल निश्चरण बुलाई, सीते बहुविध त्रासव जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारभ काढ़ कृपाना। दोहा। भवन गयो दस्कंधर, यहाँ पिचासिन वृंद। सीते त्रास दिखावे धरई रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाया सपना, सीते से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरुण नगर दिस सीसा, मुंडी सिर खंडित बुझबीसा। ऐही बिसो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दोहा। जहता गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पोच। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी तय मोरी। तजहु देह करु वेग उपाई, दुसहु विरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचिता बनाई, मात वनल पुहि देहि लगाई। सत्य कहे मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल संबानी। सुनत वचन पद करहि समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजय सुनायस। निष्ण अनल मिल सुख सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। क सीता वृद्ध भा पतकूला, मिटहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, आवनत नावत एकौ तारा। पावक मैं सस्त्रवत नागी, मानव मोय जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प संबीता। सोठा। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसि उठिकर गयऊं, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुद्रिक पहचानी। हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सके अजय रघुराई। माया त्यस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना। मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई। कही सो प्रकट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गए हूँ। फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ, रामदूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी।
दीन ही राम तुम कह सहिदानी, नर वानरे संकव कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। दोहा, कब के वचन सब प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुसही सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कवि के हेतु धर निष्ठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होइह निरख श्याम मृदुगाता। वचन न आव नयन भरिवारी, अह नाथ और निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपनित वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुसमेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। दोहा, रघुपत कर संदेश वब, सुनो जननी धर धीर। अस कही कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतर पिछले मनहु कृसानु, काल दिशा सम निश्चस भानु। कुबलय विपिन कुंत बरसरिसा, बारित तपल तेल जन बरसा। जे हित रहे करई ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहु ते कछ दुखटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सुधा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस एनते माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपत प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कतराई। दोहा, निश्चय निकर पतंग सम, रघुपत बान कृशानु। जन्य हृदय धीर धरु, जरि निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बार रवि उए जान की, तब वरुत कह जात धान की। अबहि मात में जाऊ लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित अइहें रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जइहें, तिहुपुर नार दात जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना। जात धान अति बट भलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयहूँ। पुनि लघु रूप वन सुत लयहूँ। दोहा, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाए परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निसुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूहूँ। करहूँ कृपा प्रभु अस सुरिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अप्रकृत भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। सुनहु मात मुहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहु विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। दोहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाऊं। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊं। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खारेस त तोरई लागा। रहे तहा बहुभट रखवारे, कछ मारेस कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। खाएस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुन रामन पठे भटनाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजिस्टर कब संहारे, गए पुकारत कछ मारे। पुर पठेउ तिहि अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताय निपात महाधुन गरजा। दोहा, कछ मारेस कछ मर्देस, कछ मिलायस धर धूल। कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूल। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बाधिस ताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंद निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाय गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत किन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, कहीं कहीं कप मर्दय निज अंगा। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहोर किन्हेस बहुमाया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। दोहा, ब्रह्म अस्ते साधा कपमन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानय, महिमा मिटे अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, परतेहु पार कटक संघारा। तेहि देखा कप मूर्छित भयहूँ, नाग पास बाधेस ले गयहूँ। जास नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत की बन तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। कब बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा दिखि कपि जाई, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुरदिसि बिनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। तेग प्रताप न कंपन शंका, जी महिगन महु गरुड़ असंका। दोहा, कपिहि बिलोकी दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद।
सुत बद सूरत कीन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के पल खालेस बन खीसा। कीधो श्रवण सुनेहु नहीं मोही, देखियो अति असंख सठ तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कौ सठ तोय न प्राण कई बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल बिरचति माया। जाके बल भिरंज अरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडको समेत गिरिकानन। धरे जो विविध देह सूत्राता, तुमते सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तेई समेत निपतल मत गंजा। खर दूषण त्रिश्रा अरबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। दोहा, जाके बल लवलेस्ते चिते चराचर झारी। तास दूत में जा करी, हर आने प्रिय नारी। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाव सन परी लड़ाई। समर बाल सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन विहस बिहरावा। खायस फल प्रभु लागी भूखा, कपि तुमाव ते तोरे रूखा। सबके तेह परम प्रिय स्वामी, मारे मोय कुमारक गामी। जिन मोय मारा ते में मारे, ते पर बाधे तने तुम्हारे। मोय न कछ बाधे कैलाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। बिनत करयो जोर कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखियो तुम कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। जाके डल अतकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयो कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। दोहा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखे तो अपराध विचारी। राम चरण पंकज ऊर्धरहूँ, लंका जल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस से जस विमल भयंका, तेज सस्मु जन हो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखियो विचार त्याग मद मोहा। वसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबही सुखाई। सुन दस कंठ कहो पर रोपी, विमुक्त राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहर विष्णु अस्तोही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। दोहा, मोह मूल बहु सूलप्रद, त्यागव तब अभिमान। भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जतप कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत निशानी। बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मत भ्रम तोड़ पकड़ में जाना। सुनिक वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरव मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत विहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठेऊ बंदर। तो कप के ममता पूछ पर सबही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बाधे पुनि पावक देहु लगाई। पूछ हीन वानर तह जई है, तब सठ निज नाथै लई आई है। जिनके किन्हिस बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुरत कप मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जात धान सुन रामन बचना, लागे रचय मूढ़ सुरचना। रहा नगर बसन घृतेला, पाड़ी पूछ किन कप खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारे चरण करई बहुहासी। पाजय ढोल ते ही सबतारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़यो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। दोहा, हर प्रेरित ते ही अवसर चले बरुत 49। अट्टाहास कर गर्जा, कभी बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। चरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात वहां सुने पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा या कपि नहीं होई, वाना रूप धरे शुर कोई। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अलल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंगा सब जारी, पूति परा पुनि सिंधु मझारी। दोहा, पूछ बुझाए खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। मात मोहि दीजे कच्चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मण उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुत लयहूँ। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार पर पूरन कामा। दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सख सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधेय राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। दोहा, जनक सुतई समझाय करी, बहु भी धीरज दीन। चरण कमल सुरनाय कपि, कवनो प्राम पहुकीन। चलत महाधुन गर्जिस भारी, गर्भ स्रवई मुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सब किलकिला कपि सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नौ लितिहासा।
तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संबद मद फल खाए। रघवारे सब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार न सब भागे। दोहा जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। जो न हो सदा सुध पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। ऐ विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सही समाजा। आए सबन पनावा पसीसा, मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपत पही चले हूँ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विसेखा। फटिक सिला बैठे देव भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। दोहा प्रिय सहित सब भेटे, रघुपत करना पुंज। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंच। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताय सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, ता सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म मार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सौ सौ मुख न जाय सुवर्णी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुरत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात कहीं भांति जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। दोहा नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहे प्राण के ही बाट। चलत मोह चूड़ा मर्दीन ही, रघुपति हृदय लाय शोलीन ही। ना जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछ जनक कुमारी। अनु समेत गयहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुड़त प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैनन को अपराधा, निश्रत प्राण करई हटि बाधा। विरह अग्नि तल तुल समीरा, श्वास क्षण क्षण माह शरीरा। नैन स्त्रमहि जल निज हित लागी, जल न पाव देह विरागी। सीता के अति विपद विशाला, विनहि कहे भल दीन दयाला। दोहा निमिष निमिष करुणानिधि, जाय कलप संबीति। बेग चले प्रभु आने, भुज खल बल दल जीति। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिए विपद की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात उधान की, रिपुहि जीति आनी बिजान की। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत उरिन मैं नाही, देखियो करि विचार मन माही। पुन पुन कपि चितौ सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। दोहा सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रभु चेहु उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपके सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर्पूर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरि प्रभुताई। दोहा ता कहु प्रभु कछु, अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खलतूल। नाथ भगत अति सुखदानी, देव कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तब कहूँ भवानी। उमाराम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। यह संवाद जा सुरावा, रघुपत चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कपहि कपृंदा, जय 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 कृपा सुख कंदा। तब रघुपति कपपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। अब विलम्ब के ही कारज कीजे, तुरंत कपिन कहु आउस दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नपते भवन चले सुरहर्षि। दोहा कपत बेग बुलाए आए जूथब जूथ, नाना वरण अतुल बल, वानर भाल बरूथ। प्रभुपद पंकज नावै सीसा, गरजय भाल महाबल कीशा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछजूत मनहु गिरिंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जा सकल मंगल मैं कीती, तास पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक वाम अंग जनु कहि जेही। जोय जोय सगुन जानकी हुई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटक को बरनय पारा, गरजय बानर भालु अपारा। नक आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। छंद चिकरही दिग्गज डोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट, भट बहु कोटिन कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गन गावई। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बारहि मोहई। गह दसन पुनि पुनि, कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जान परम सुहामनि।
जनु कमट खर पर सरपरासो लिखत अविचल पावन। दोहा एहि विधि जाय कृपानिधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। उहाँ निशाचर रहे से शंका, जबते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जास दूध बर बरनन जाई, तेहि आए पुर कमन भलाई। दू तीन सनपुरी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहस जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करस हरि सन परहूं, मोर कहात हित है धरहूं। समझत जास दूध कर करनी, स्त्रमय गर्भ रक्षिचर धरनी। तास नार निज सचिव बुलाई, पठहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु ना सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार संभोज कीन्हे। दोहा राम बाण अहिकन सरिस निकर निशाचर भेग, जब लग ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। श्रवण सुनि सठता करिबानी, बिहसा जगत वित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। जो आवै मरकट कटकाई, जेहि विचारे निश्चर खाई। कपिहि लोकब जाकी त्रासा, तासु नार सभित बड़ी हासा। अस कही बिहस ताहि उरलाई, चलेउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत विधि विपरीता। बैठेउ सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मष्ट कर रहूं। चिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। दोहा सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तम तीन कर, हुई बेगी नास। सोई रावण कहूँ बन सहाई, असुति करे सुनाई सुनाई। अवसर जान भूषण आवा, भ्राता चरण शीश तहि नावा। पुन शिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहे हित ताता। जो आपन चाह्यो कल्याणा, सुजस सुमन शुभ गति सुख नाना। सो पर लार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भय कहीं न को। दोहा काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीरहि, भजई भजई श्री संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिश देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षण सुरभ्राता। ताहि बयोर तजी नाये माथा, प्रंतारत भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कबहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न शामन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रामन। दोहा बार बार पद लाग्यो, विनय करो दसीस। परिहरि मान मोह, मद भजहु कोसलाधीस। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभुशन, कहीं पाए सुअसर तात। माल्यवंत अच सचिव सयाना, तास वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुस्तव नीति विभूषण, शोर धरौ जो कहत विभूषण। रिपु उत्करस कहत सठ दोऊ, दूर न कहो यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभूषण पुरी कर जोरी। सुमति कुमत सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अश कहई। जहाँ सुमत संपत नाना, जहाँ कुमत विपत निदाना। तौर कुमति बश विपरीता, हित अनहित मानव रिप्रीता। काल रात्रि निश्चल कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। दोहा ता चरण गहूँ, मागव राखो मोर दुलार। सीध देहु राम कहूँ, अहित न हो तुम्हार। बुद्ध प्रणाम सुर सम्मत बानी, कहि विभीषण नीति बखानी। सुन दशान उठा रिसाई, खल तोहि निकट मृत्यु अबाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मोड़ तोहि भावा। कहस न खल अस को जगमाही, भुज बल जाय जिता मैं नाही। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति। अस कह कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरिस भलेऊ मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगलय नभ पत गयहूँ, सबहि सुनाय कहत अस भयहूँ। दोहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, काल बस्तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊँ देहूँ जनि खोरी। अस कही चला विभूषण जबहि, आय हुन भय सब तबहि। साध अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। रामन जबहि विभूषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिए जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कारण पावन कारी। जे बज्जनक सुधा उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग में तेख्यो तेहि। दोहा जिन पायन के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो कहीं, इन नयनन अब जाय। एहि विध करत सब प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु पेहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेखा। ताहि राह कपिश पहि आए,
समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहिए कपि सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखे बाद मोहि असभावा। सखा ने तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। दोहा शरणागत कहु जे, तजहि निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हान। कोटि विप्र बद लाखो जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। पाप पंथ कर सहज सुभाऊ, भजनु मोहि तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आय किसोई। निर्मल मन जो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। दोहा उभय भार तेहि आनहु, हंसि कहो कृपा निकेत। जय कृपाल कहि चले अंगद हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपत करुनागर। तुरतहि ते देखे देव भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुर राम छवि राम बिलोकी, रहेउ ठठुक एकटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजार उल्लोचन, श्यामल गात प्रंत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन निर्पुल के अधिकाता, मन धर धीर कहो मृदु बाता। नाद सारण कर्म भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुत्राता। सहज पापनी तामस देहा, जथा उल कह तम पर नेहा। दोहा श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राय त्राय आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अस्कई कह दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। दीन वचन सुनि प्रभु पन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनु सहित मिल डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि कई भांति। मैं जानहु तुम्हारी शबरीति, अतने निपुण न भाव अनीति। बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन जेहि विधाता। अब दे कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। दोहा तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कटिभा था। ममता तरुण तमिर अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभुताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न प्याप द्रवित भव शूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, सुवाचरनु कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हिये रव मोहि लावा। दोहा अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंचि, शिव शेब जुगल पद कंच। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी संभ गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपल छल नाना, करहु सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु शुद्ध दारा, तनु धरु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बाध पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारखी संत प्रिय मोरे, तरहु देह नहीं आन निहोरे। दोहा सगुन उपासक परहित, नृत निद्रनेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कही जय कृपा वरु था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघा श्रवणाम मृत जानी। पदम बुझ गही बारह बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रतपाल अंतर जामी। उर्कछ प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सही सो बही। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्त कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु पर नीरा। जदब सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन विष्णव भई अपारा। दोहा रामन क्रोध अनल निज, स्वार समीर प्रचंड। जरद विभूषण राख्यो दीन्यो राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन्हे, दिए दसमात। सोई संपदा विष्णु संकुचित दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान जाहि तहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुर सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पतिवीरा, कह विधि तरे जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्सर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। जतपि ततप नीति असिगाई, विनय करी सागर संजाई। दोहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तनिहि, सकल बाल कपिधार। सखा कही तुम नीक उपाय, करिए देव जो
होई सहाय मंत्र या लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सुसे सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजई समझायो, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे पुण्य तट दर प्रसाई। जबै विभूषण प्रभु आए, पाछे रावण दूत पठाए। दोहा सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहै। शरणागत पर नेह प्रगट बखाने, राम सुभाऊ अति सप्रेम का बिशर धुराऊ। रिपके दूत कपिन तब जाने, सकल बात कपिश पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग कर पठेहु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाये, बाधि कटक चौपा से फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारा तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, यही कोसलाधीश कयाना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दिजहु या पाती, लक्ष्मण वचन बाज कुल खाती। दोहा केहो मुखागर मूर्सन, मन संदेश उदार। सीता दे मिलेहु न त आवा काल तुम्हार। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाहे। बिहस दसारन पूछी बाता, कहि न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब तब कीट अर भागी। पुनि कहूँ भाल किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोहा की भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। नाथ कृपा कर पूछ्यो जैसे, मानव कहा क्रोध सच जैसे। मिला जाय जन अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते इशारा। रावण दूत हमहि सुन काना, कपिन बात दिखे दुखनाना। श्रवण नास क्या काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सद वर्णन जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दहेव धतेव तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दोहा द्वीपद मयंद नीलनल, अंगद बगटास। दधिमुख केहरी निसट सन, जा मंत बल राशि। एक कपिसन सुग्रीव समाना, इन कब कोठिन गनय को नाना। राम कृपा अतुल बलती नहीं, त्रिल समान त्रैलोकय गनहि। असमय सुना श्रवण दस्कंधर, पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मोह सो कपिनाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयस पैन देहि अग्रहुनाथा। सुसे सिंधु सहित जस ब्याला, पुरहि न त भरि दुखधर विशाला। मर्द गर्द मिलहि दसीसा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। गर्जय तरजय सहज असंका, मानव ग्रसन चहत अहि लंका। दोहा सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकय संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, से सहज सत सकहि न गाई। सक्सर एक सोच सत सागर, तब भ्रातय पूछे नय नागर। तास वचन नु सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत वचन विहसा दसीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपुअल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जग ताके। सुनि खलक बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिन यह बाती, नाथ बचाव जुड़ाव छाती। बिहसी बाम कर लीन रामन, सचिव बोल सठ लाग बचावन। दोहा बातन मने रिझाए सठ, जन खालस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजी मान अनुज इव, पद पर पंकज भृंग। हुई है कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुस्मुस्काई, कहत दसारन सभय सुनाई। भूम पराकर कहत अकासा, लग तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य संबानी, समझो छाड़ प्रकृत अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभ करही, उर अपराध न एकेव धरही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तब ते कहा न दे वे देही, चरण प्रहार किन सठ तेही। नाय चरण सिरु जहाँ सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर नाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुन निज आश्रम कहु पग उधारा। दोहा बिने न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण बांस रासर आनु, सो सौ बारिद विषि कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधे सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज वय बल जथा। अस कहि रघुपत चाप बढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघा नेहु प्रभु विषि कराला,
उठ उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल नित जब जाने, कनक धार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। दोहा, काटे उपय कदरी, फरही कोट जतन को सींच, बिनय न मान खगे सुन, डाटे पवनौ नीच। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमहु ना सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जद धरनी, इन कही नाच सहज जड़ करनी। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हे सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयो जय कह जय अहै, सोते ही भात रहे सुख लहै। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुन तुम्हरे कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेर श्रुति गाई, करो सो बेग सो तुम्ही सुहाई। दोहा, सुनत विनीत वचन अति किया कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपु कटक ता सो कहें उपाय। नाथ नील नय कपदेव भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुर उर्धरित प्रभुताई, करियों बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथ पयोद बधाई, जय सुजस लोक तिहु गाएं। ऐ सरमम उत्तर तटवासी, हथहु नाथ कल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रंधीरा। देखि राम पल पौरुष भारी, हरस पयोनिधि भयो सुखारी। शकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंद पायोद सिधावा। छंद, निज भवन गौनेऊ सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय दमन, दवन विषाद रघुपति गुणगना। तज सकल आस भरोस गावे, सुनहि संत सठमना। दोहा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनते ते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। इत श्री सुंदर कांड संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके भले से गिरिवर कापे, रोक दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुलदर मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस की न रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।